अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अज़हर मुबारक, जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के सामने एक ऐसी स्कीम है जो पिछले 2009 से चल रही है, मगर आज तक आप लोगों के सामने आई नहीं। ना किसी पॉलिटिशियंस ने इसको आप लोगों तक पहुंचाया, ना ही आपके कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी, ना कोई सोशल वर्कर ने आप तक ये बात पहुंचाई, ना किसी ऑफिशियल्स ने। जबकि ये चीज़ अपना आंगनवाड़ी के टीचर्स को तक मालूम है कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से कुछ एक स्कीम है जिससे फैमिली के किसी मतलब जैसे कि शोहर है जिसका डेथ हो गया है, हस्बैंड का, वो बच्चे हैं छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए सालाना 48,000 रुपये गवर्नमेंट सेंक्शन कर रही है जो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। तो हम लोग डीसी मैडम के पास गए थे ये स्कीम के बारे में मालूमात करने कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने एक गाइडलाइन दिया था कि ये डेट से ये डेट तक ये स्कीम खत्म हो चुकी है, मगर ये स्कीम सेंट्रल से है जो कि उसका लास्ट डेट कुछ भी नहीं है। जैसे कि 15 सितंबर 2024 को डीसी मैडम का स्टेटमेंट आया था पेपर में कि स्कीम की डेट ऑफ कलेक्शन बिफोर 30 सितंबर को स्टार्ट होगा और सबमिशन लास्ट डेट रहेगी 10 अक्टूबर। लेकिन ये लास्ट डेट नहीं थी। मैडम से हम लोगों ने जाकर मीटिंग की। मैडम ने फिर इस बात को संज्ञान में लेते हुए चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों को बुलाकर मीटिंग कर उनको ऑर्डर दिया कि ये स्कीम को रीओपन किया जाए। और फिर हम लोगों को भी वो चाइल्ड वेलफेयर वालों ने फॉर्म्स दिए हैं जिसकी अभी कोई लास्ट डेट नहीं है। आप लोग आगे की बात जो है ना हमारे स्पोक पर्सन है खालिद अबरार साहब, उनसे पूछ सकते हैं। मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन, जनता परिवार से। आज ये जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन को लेकर है जो रिलेटेड टू बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए है। ये जो स्कॉलरशिप का नाम है ये मिशन वात्सल्य। दिस इज सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड स्कीम। तो इस स्कीम के जो फैसिलिटीज हैं, जो ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स या तो दोनों पेरेंट्स या फिर दोनों में से किसी एक का जो अगर डेथ हुई है किसी कारण से, तो वो लोगों के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए, उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए ये स्कीम है जिसमें उनको एवरी मंथ, हर महीना जो है 4,000 रुपये पर महीना उनके अकाउंट में आएंगे। सो ये जो आ रहे हैं सेंटर से आ रहे हैं। तो इसके ताल्लुक से जो है ना बहुत अफरा तफरी मची हुई थी पब्लिक में, जैसे ही पब्लिक को सडनली पता चला, क्योंकि इस स्कीम के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो रूरल एरियाज में हैं, उन तक ये चीज का अप्रोच नहीं हुआ है, उनको ये नॉलेज नहीं है कि ऐसी भी कोई स्कीम जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो एक्चुअली ये जो स्कीम का जो खुलासा हुआ था वो मंगलूर में किसी ने एक फॉर्म लेकर व्हाट्सएप में वायरल किया था। वहां से पब्लिक को अवेयरनेस हुआ कि फलाना स्कीम अवेलेबल है। तो जब पब्लिक में अफरा तफरी मच गई तो जो चाइल्ड वेलफेयर यूनिट ऑफिस है वहां पर बहुत सी भीड़ हो गई। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले थे उन्होंने डीसी मैडम के साथ एक मीटिंग की कि आपका एक फॉर्मल स्टेटमेंट दीजिए न्यूज़पेपर में। तो 14 को स्टेटमेंट आया जिसमें डेट मेंशन किया गया था, बट ऐसा कुछ डेट जो है सेंट्रल से एलोकेटेड नहीं है। तो खैर इसके जो आगे जनता परिवार इसमें शामिल होकर जब वर्क किए हम लोग, तो हम लोगों ने हमारे अतराफ के तमाम डिस्ट्रिक्ट से भी पता किया कि इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग डेट ऑन दैट फॉर्म कलेक्शन फॉर दिस। तो जब ऐसा नहीं था तो फिर डीसी मैडम के साथ हम लोगों ने पर्सनली एक मीटिंग की, एंड मीटिंग में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इफ देयर इज नो गाइडलाइंस एंड इफ देयर इज नो लास्ट डेट फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे भी हमारे पास भी ऐसा लास्ट डेट कुछ होना नहीं चाहिए, जिस पर डीसी मैडम ने हमारा साथ दिया। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैडम का कि उन्होंने इस पर पर्सनली इन्वेस्टिगेट करके, मीटिंग कंडक्ट करके चाइल्ड वेलफेयर यूनिट के साथ उन्होंने एक डिसीजन लिया, एंड वी रेस्पेक्ट द डिसीजन। तो अभी ये जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये जो स्कीम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है हर स्टेट को गाइडलाइंस दिए गए हैं सेंटर की तरफ से कि जो भी अभी एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी, जो लास्ट ईयर में, जो पिछले महीने 2 महीने पहले हुए हैं, वो इस करंट ईयर में कंसिडर किए जाएंगे। अब से जो एप्लीकेशंस वो लोग कलेक्ट करेंगे दैट विल बी फॉर द ईयर 2025 एंड 2026। तो पर हाउस होल्ड 1 चाइल्ड, 500 फ्रॉम पर डिस्ट्रिक्ट, दिस हैज बीन गिवन बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस जो है किन लोगों को दिया जाएगा कि सिंगल पेरेंट्स, इफ हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड इज द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली एंड ही इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो हस्बैंड का अगर इंतकाल हुआ है तो ऐसे लड़कों को या लड़कियों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। अगर सिंगल मदर है, वो कहीं वर्किंग करती हैं और उनके बच्चे कहीं माँ बाप के अलावा, जैसे होता है ना, नानी के पास, दादा दादी के पास, गार्जियन, कोई भी लीगल गार्जियन के पास अगर पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वैसे लोगों को लिए फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड इसमें जो चीज है और दूसरी अहमियत वाली, चाइल्ड मैरिज।
जैसे होता है कि हमारे माशरे में कई लड़कियों की वक्त से पहले शादी हो जाती है, ऐसा जो चलता आया हुआ है सिस्टम पहले से भी। तो चाइल्ड मैरिज, ऐसे लड़कियों को भी, जो लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उनके लिए भी स्कीम है। और इसके अलावा जो है जिनके हस्बैंड जेल में है तो वो लोगों के लिए ये चीज है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, बैंक पासबुक ऑफ द स्टूडेंट, और आपका स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये स्कीम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, तो स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर फादर की डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट, इफ फादर जेल में है तो कोर्ट ऑर्डर कॉपी, पनिशमेंट कॉपी जिसको बोलते हैं, वो भी चाहिए होती है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल होने चाहिए। फोटो लगाकर ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म को सबमिशन करना होता है। इस फॉर्म पर तमाम डिटेल्स भरकर फॉर्म को सबमिट करना है। ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारा वीडियो पे आने का मकसद ये था कि ये पब्लिक में अवेयरनेस लाना है। जो स्कीम को पब्लिक की नजरों से कई सालों से दूर रखा गया था, इसके जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन वाले हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, क्योंकि ये काम वो लोगों का होता है कि दे हैव टू फॉलो द प्रॉपर चैनल। एक चैनल के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि जबकि ये स्कीम अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो अगर वीडियो पे जाके बताएंगे आप फलाना स्कीम है तो कितने लोगों को समझ में आएगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को खुद इस पर एजुकेट होने की जरूरत है। तो ये जो स्कीम का जो प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि डीडीपीआई के थ्रू दे हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी स्कूल, जहां पर उनको पता करना चाहिए कि कौन से स्कूल में कितने ऑर्फन्स पढ़ते हैं एंड हु आर एलिजिबल फॉर दिस एंड हु आर मोस्ट इन नीड। तो ये इट हैज टू गो थ्रू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यही बात को हम लोगों को पब्लिक तक पहुंचाना था कि ये स्कीम की लास्ट डेट है नहीं, पाबंदी नहीं है, आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हाँ, ये एक दूसरी चीज है कि जितने भी फॉर्म्स इनवाइट होंगे या कलेक्ट होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि सारे फॉर्म्स या सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि कोटा जो है फिक्स है और स्क्रूटनाइज करेंगे वो बेस्ड अपॉन के किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन ज्यादा जरूरतमंद है, तो ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए। तो अगर किसी का नहीं होता है तो कोई अपना दिल छोटा ना करें, मायूस ना करें, क्योंकि फिर अगले साल आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह अगर आप अगले साल फिर से लकी हो तो वो लोगों को। और HIV पेशेंट्स, जो HIV पेशेंट्स हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कई बीमारियों से गुजर रहे हैं, तो और जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर से, नॉट इवन द पेरेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, जो HIV स्टूडेंट्स हैं, जो कैंसर स्टूडेंट्स हैं, तो ये लोगों को प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिस पे दिया जाएगा। तो यही हमारा मकसद था, क्या लोगों में अवेयरनेस लाना, एजुकेट करना अबाउट द स्कीम मिशन वात्सल्य। ये जो फॉर्म्स कलेक्शन है ये चाइल्ड वेलफेयर यूनिट पे भी अवेलेबल है, जो चंद्रशेखर स्टेडियम के पास गुलबर्गा में मौजूद है। इसके अलावा जनता परिवार की तरफ से फॉर्म्स जो है ना व्हाट्सएप पे और हमारे जो रजिस्टर्ड पेजेस हैं फेसबुक पे, वहाँ पे ये फॉर्म्स अवेलेबल मिलेंगे। किसी को जरूरत है तो वो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर कोई ऑफिस जाके कलेक्ट करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। इसका जो सबमिशन रहेगा वो पर्टिकुलरली एट द ऑफिस रहेगा, जो यहाँ पर ऑफिस है चंद्रशेखर स्टेडियम के पास। इसके अलावा इनका एक और ऑफिस है जहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, दैट इज इन गुदुताई नगर। तो मेरे आवाम से गुजारिश है कि जो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इस स्कीम को यूज करने के लिए आप इमीडिएटली फॉर्म कलेक्ट करें और जितना जल्द हो सके अप्लाई करें, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे शायद ये चीजें हो रही हैं स्क्रूटनाइज करने के बाद, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम सोनम है। मैं जनता परिवार से वुमेन्स विंग से बात कर वात्सल्य स्कीम है हमारा। वीडियो पे आने का मकसद ये है, जो वात्सल्य स्कीम है और इस पे हम बात करना चाहते हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी निकला था, इसको पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया, कोई पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करे, और ना ही जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। और हम जो डीसी मैडम की तरफ से, हम लोग डीसी मैडम के पास जाकर इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढे, उनसे बात की हम लोगों ने। तो डीसी मैडम ने उनसे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनको बुलाकर इसके बारे में बात करी और इसका हल निकाला, और ये फिर से अवेलेबल है और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं इस फॉर्म का। और जो अनाथ बच्चे हैं और जिनके माँ बाप, जिनके बाप और या जिनके जो बच्चे अनाथ है और जिनको जेल हुई, सो जिनके हस्बैंड्स को, और जो इसमें हस्बैंड का डेथ हो गया है, और जो विधवा महिलाएं हैं जो कुछ काम धंधा नहीं कर सकती, जो मजबूर है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है और स्टेडियम के सामने उस पर जाकर आप ये सबमिट कर सकते हैं। और आप अगर साथ ही साथ ये हम लोग व्हाट्सएप पे भी
सर्कुलर करने वाले हैं और आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसमें डॉक्यूमेंट ये कर आप सबमिट कर सकते हैं। ये ऑफिस चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस स्टेडियम के सामने है। मैं शेख सफन जनता परिवार से। वीडियो पे आने का मकसद एक जो स्कीम छूटी हुई थी जो यतीम बच्चों की, माशाल्लाह वो डीसी मैडम से हम जाके एक मीटिंग करे जनता परिवार से, जो बीच में स्कीम बंद हुई बोल को बताए थे, जो कई तरीके से वायरल हुआ था। हम जनता परिवार से हमारी पूरी टीम मिलके और मैडम डीसी मैडम से मुलाकात करें। आप तमाम हजरात जो भी अभी तक इसका फॉर्म नहीं ये करे हैं फिलअप करके, आप तमाम हजरात वो चीज फिलअप करके ऑफिस तक पहुंचाइए। और ये बोलने का मकसद ये है कि ये अवेयरनेस आवाम तक पहुंचाना ये एक पॉलिटिशियन का काम है, एक जो आप जिन कॉर्पोरेटर को चुन को लाते हैं उनका काम रहता है। और ये कहीं ना कहीं ये नाकारा है, ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वोट के टाइम आपको याद रखा जाता है, आपके कई सारे बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा गुलबर्गे के आवाम से और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आवाम से, आप तमाम हजरात को इंशाल्लाह जो भी आगे से बेनिफिट्स मिलेंगे या गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट्स आएंगे, जनता परिवार की तरफ से आप तमाम हजरात को हर चीज के बारे में बताया जाएगा। नीलोफर हकीम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन लेडीज टीम की तरफ से वीडियो में आने का मकसद ये है कि एक स्कीम है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य स्कीम, जो स्टूडेंट्स के लिए लागू है। वो स्टूडेंट्स जो यतीम है और वो स्टूडेंट्स के लिए जिसके फादर इंतकाल हो चुका है, जिसके पेरेंट्स जेल में है। ये स्कीम का ये फायदा है कि स्टूडेंट्स को महीना 4,000 रुपये मिलते हैं। अगर ये फॉर्म आपको कलेक्ट करना है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस को जाइए।